अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट वीडियो में स्टोर क्रिएट कर लिया था। तो आज हम देखते हैं कि हमने जो क्रिएट वॉलेट वाला काम है वो रिडक्स आर्किटेक्चर के साथ हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक कंपोनेंट था क्रिएट वॉलेट डॉट जी एस के नाम से। हम उससे एक्शन कॉल करेंगे क्रिएट वॉलेट का, और जितने भी प्रोजेक्ट के हमारे एक्शंस होंगे, जो फंक्शंस जिनका काम बैकएंड से है, वो हम प्रोजेक्ट एक्शंस की फाइल एक बना के उसके अंदर रख लेंगे। ठीक है। वो बैकएंड का फंक्शन कॉल करेगा, और एक्सियोस हमने लाइब्रेरी डाउनलोड की थी जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट सेंड करते थे, उससे वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क को। ठीक है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या रिटर्न करेगी? अगर वैलिड रिक्वेस्ट हुई तो हमारे पास वॉलेट रिटर्न कर देगी जो कि क्रिएट होएगा। अगर वैलिड रिक्वेस्ट नॉट ना हुई तो हमें वो एरर्स रिटर्न कर देगी कि लाइक सपोज कहती है कि प्रोजेक्ट नेम रिक्वायर्ड है। इस टाइप के एरर्स हमें रिटर्न कर देगी। ठीक है। देन वहाँ से हम डिस्पैचर कॉल करेंगे। डिस्पैचर पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास अगर एरर्स नहीं है, अगर नहीं है तो हम सिंपल हम पुश करवा देंगे, उसे रीडायरेक्ट करवा देंगे डैशबोर्ड की फाइल के ऊपर। अगर हमारे पास एरर्स हैं तब हम एरर रिड्यूसर कॉल करेंगे, और वो क्या करेगा, एरर्स रिटर्न करेगा, और उससे वो रिड्यूसर के थ्रू हमारी जो है रिडक्स का जो स्टोर है स्टेट वो अपडेट कर देगा। ठीक है। अब जो ही स्टोर अपडेट हुआ है तो हमारे पास चेंजेस आएंगी, तो हमने चेंजेस वापस उस कंपोनेंट को बतानी भी है चेंजेस हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, वो जो कंपोनेंट था हमारे पास क्रिएट वॉलेट को, उसको कनेक्ट करेंगे उस स्टोर के साथ। ठीक है। और देन जो हमारी स्टेट थी, ये रिडक्स की स्टेट थी, उसको मैप करेंगे हम प्रॉप्स के साथ। जो रिडक्स की स्टेट थी वो इस कंपोनेंट में एज अ प्रॉप्स उसे मिल रही होंगी प्रॉपर्टीज़ में। और यहाँ हम जो ही कंपोनेंट चेंज हुआ है तो हमारे पास न्यू प्रॉपर्टीज़ आएंगी, यानी न्यू स्टेट आएगी। तो यहाँ कंपोनेंट के पास न्यू प्रॉपर्टीज़ आएंगी, क्योंकि कंपोनेंट डायरेक्टली स्टेट को एक्सेस नहीं करेगा, कंपोनेंट के पास वो प्रॉप्स बन के आएंगी। तो वो फिर वहाँ से हम एरर्स उसे डिस्प्ले करवा सकेंगे। तो इस आर्किटेक्चर को हम बारी बारी इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट एक्शंस का बनाना है। तो उसके लिए हम एक मेथड बना लेते हैं। अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, जहाँ मैं सारे को मिनिमाइज कर देता हूँ, प्रोजेक्ट हमारा थोड़ा सा क्लियर हो। यहाँ हम सोर्स के अंदर ही एक नया फोल्डर बना लेते हैं। मैं उसका नाम रख लेता हूँ एक्शंस, और यहाँ मैं दो फाइल्स बना लेता हूँ। फर्स्ट का नाम है टाइप्स डॉट जेएस। ये हमारे पास डिस्पैचर की टाइप्स जो होंगी वो हम यहाँ लिख लेंगे। और एक हमारे फाइल बना लेते हैं प्रोजेक्ट एक्शंस की। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के एक्शंस होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ये प्रोजेक्ट एक्शंस कॉल करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ मैथड लिख लेता हूँ, जो क्रिएट वॉलेट के अंदर मैंने इधर काम किया हुआ था। ये सारा का सारा काम मैं यहाँ से कट करता हूँ, और ये मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट एक्शन में। एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक फंक्शन को कॉन्स्ट बना के एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ क्रिएट वॉलेट इज इक्वल्स टू, वो क्या पैरामीटर रिसीव करेगा। फर्स्ट तो उसमें न्यू वॉलेट आना चाहिए जो कि हमने क्रिएट करना है। सेकेंडली हमें उसे हिस्ट्री पास करनी है, क्योंकि हमने उसे रिडायरेक्ट भी करवाना है। सेकेंडली हम उसे हिस्ट्री दे देंगे। ठीक है। और अब जो हम कॉल करेंगे, डिस्पैचर हमने कॉल करना है, और हम एसिंग कॉल करेंगे। एसिंग का मैं बताता हूँ। एसिंग ठीक है। और यहाँ हम ये अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड करेंगे, और यहाँ हम हिस्ट्री डॉट पुश टॉप तो नहीं, हम डायरेक्ट से हिस्ट्री पास कर देंगे। तो इसे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करवा देंगे, वरना एरर्स की केस में हम एरर्स अभी देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं। और एक्सियोस हम यूज़ करेंगे, तो एक्सियोस इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट ठीक है। तो अब ये जो मेथड है ये हम उधर से कॉल कर लेंगे। तो इस मेथड को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ इसका नाम। अब देखें, मैं इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कर रहा, मैंने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट किया है, तो मैं वहाँ ब्रैकेट्स में इसे इंपोर्ट करूँगा।
एक्सेस जहाँ नहीं यूज़ कर रहा रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ इंपोर्ट मेथड का नाम फ्रॉम किस जगह मेथड पड़ा है डॉट बैक स्लैश इससे पिछले फोल्डर में उससे भी पिछले फोल्डर में उससे भी पिछले फोल्डर में और एक्शंस में प्रोजेक्ट एक्शंस में एक्शंस पड़ा है वो एक्शंस इंपोर्ट कर ले और हम जहाँ ये हमने वो भेजा था डायरेक्ट कॉल किया था वहाँ मैं इसको कॉल कर लेता हूँ दिस ठीक है ठीक है एक तो हमने ये काम कर लिया इसको भी कॉल करते हैं बाद में उसके लिए हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इस सेक्शन को प्रॉप्स के साथ तो मैं क्या करता हूँ इंपोर्ट कनेक्ट फ्रॉम जेएक्स डिडक्स ठीक है और जो हमारा कंपोनेंट था एट द एंड एक्सपोर्ट हो रहा था उसको मैं राउंड ब्रैकेट्स में करता हूँ और इसको कनेक्ट के साथ रैप कर देता हूँ कनेक्ट फर्स्ट पैरामीटर फिलहाल नल वो हमें देखते हैं और सेकंड पैरामीटर हमने ऑब्जेक्ट भेजते हैं और उसके अंदर ये जो हमारा मेथड का नाम था वो एज इट इज़ उसे हम पास कर देते हैं तो इससे वो हमारे स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाएगा ये मेथड ठीक है और यहाँ हम क्या कर लेते हैं जहाँ हम सबमिट कर रहे थे वहाँ हम क्या कर लेते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट वो वाला जो मेथड हमारा उससे फर्स्ट पैरामीटर हमने देना था ये वॉलेट सेकंड हमने पैरामीटर देना था हिस्ट्री हिस्ट्री हमें मिलेगी यहाँ प्रॉप से दिस डॉट प्रॉप्स ठीक है यूँ हमारा वो मेथड कॉल हो जाएगा ठीक है अब अगेन हम ज़रा जाते हैं प्रोजेक्ट एक्शंस पे और सेकेंडली मैंने एसिंग यूज़ किया था तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे वेट अब दो चीज़ें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस सिंक्रोनस में क्या करता है वो वेट करता है आपने ये रिक्वेस्ट सेंड कर दी उसके बाद वो वेट करेगा कि रिक्वेस्ट का रिस्पांस आया या नहीं आया जब रिस्पांस आएगा तब आगे मूव करेगा एसिंक्रोनस में क्या करेगा डजंट वेट इसमें क्या करेगा वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसके बाद वो आगे मूव कर जाएगा ठीक है और जो रिक्वेस्ट होती है प्रॉमिस बेस्ड रिक्वेस्ट होती है जब इसका रिस्पांस आता है तो वो फिर देन उससे वापस रिकॉल कर लेती है कि भाई अब मेरे पास रिस्पांस आ गया है तब तक वो यहाँ तक वेट नहीं कर रहा था वो आगे फर्दर काम करते रहते हैं ठीक है तो वहाँ से हम इस मेथड को कॉल कर लेंगे एक दफ़ा हम रन करके देखते हैं हमारे पास अभी क्या चल रहा है क्रिएट वॉलेट में मैंने इस मेथड को कॉल कर लिया दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्रिएट वॉलेट इस मेथड को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया उस स्टेट के साथ और यहाँ से मैंने इंपोर्ट कर लिया अब मैं ज़रा सेव करता हूँ इनको और चेक करता हूँ मेरे पास अभी क्या पड़ा है H2 कंसोल पे वो देख लेते हैं ठीक है तो ये हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स पड़े हैं अभी एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं इसका नाम दे देते हैं लाइक हबीब बैंक ठीक है तो ये वापस आ गया अब मैं ज़रा वो डाटा बेस रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास हबीब बैंक आ गया तो यूँ हम डिस्पैचर जो फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे ये तो हमारा अभी तक क्या हुआ है क्रिएट वॉलेट से हमने प्रोजेक्ट एक्शन का फंक्शन कॉल किया है उसने अगर फंक्शन सक्सेसफुली कॉल हो गया एरर्स नहीं थे तो उसने हमें वापस डैशबोर्ड पे पुश कर दी ये फ्लो हुआ है अगर सपोज हमारे पास एरर्स आ जाते हैं तो हमने डिस्पैचर कॉल करना है और हमने एरर्स अपडेट करने हैं तो एरर्स के केस में अभी हमने अलर्ट किया हुआ है यहाँ से हमने स्टेट में एरर्स शो करवाने हैं तो मैं क्या करता हूँ टाइप्स के अंदर लिख लेता हूँ एक जेनेरिक टाइप बना लेता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट एरर्स
इसको मैंने जगह जगह यूज़ करना है, 2-3 फाइलों में यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने कांस्टेंट बना लिया। इसी को फिर आगे इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट एक्शंस में इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट फ्रॉम, ठीक है, वहाँ से गेट एरर्स इंपोर्ट कर ले। और हमने इसका, मैंने बताया, डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट रिड्यूसर्स बनाएंगे। तो ये एरर्स के लिए भी हम एक जेनेरिक रिड्यूसर बना लेते हैं जो कि पूरी एप्लीकेशन के एरर्स को हैंडल करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, रिड्यूसर्स के फोल्डर में जाता हूँ और वहाँ एक नई फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ एरर रिड्यूसर। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। इस फंक्शन को दो चीज़ें मिली होंगी, एक इसे स्टेट मिली होगी और सेकेंडली उसे एक्शन मिल रहा होगा, जो सा एक्शन इसने परफॉर्म करना है। और इसके अंदर हम स्विच लगा लेते हैं। एक्शन की टाइप के ऊपर, एक्शन की टाइप के ऊपर दो, एक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसके पास टाइप होती है, कौन सा एक्शन कॉल हुएगा, लाइक हम कहते हैं गेट एरर्स का, और सेकंड होगा उसका पे लोड। पे लोड होता है डाटा, तो एक्शन डॉट टाइप। और यहाँ हम वो गेट एरर्स जो हमने बनाए थे यहाँ टाइप्स में, वो भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट फ्रॉम बैकस्लैश वो, ठीक है, एरर्स इंपोर्ट कर लिए। और सेकेंडली जब स्टेट हम पास करेंगे तो स्टेट में हम उसे इनिशियल स्टेट भी बताते हैं। एरर्स की इनिशियल स्टेट क्या होगी, इनिशियल स्टेट हम कहते हैं एम्प्टी होगी। भाई एप्लीकेशन में स्टार्ट में तो एरर नहीं होंगे, तो एम्प्टी स्टेट, और इसे मैं पास कर देता हूँ इज इक्वल्स टू इनिशियल स्टेट। अब अगर फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है तो ये इसे इनिशियल स्टेट से पास कर देगा, अगर सेकंड टाइम कॉल हो रहा होगा तो जस्ट स्टेट वो रखेगा। तो प्रोग्रामिंग में ये कंसेप्ट यूज़ होता है, अगर आपने इनिशलाइज करना हो किसी चीज़ को तो वो इस तरह इनिशलाइज हो जाता है। तो यहाँ हमने एक्शन डॉट टाइप लगा दी और यहाँ हम स्विच लगा देते हैं, स्विच। और स्विच किस पे लगेगा, स्विच सॉरी हम लगा चुके हैं, हमें केस लगा रहे हैं। केस कौन सा होगा हमारे पास, अगर गेट एरर्स आता है तो क्या करे, रिटर्न कर दे एक्शन डॉट पेलोड, यानी एरर का जो डाटा है वो रिटर्न कर दे। वरना क्या करे, अगर डिफ़ॉल्ट केस है, डिफ़ॉल्ट केस हम लगाते होते हैं, क्या कर दे, रिटर्न कर दे स्टेट एज इट इज़। तो ये हमारे पास एरर रिड्यूसर होगा जिसके अंदर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हम उसे इनिशियल स्टेट बता रहे हैं जो कि एम्प्टी है। वो चेक कर रहा है, अगर गेट एरर्स आता है तो एरर्स का जो डाटा है वो रिटर्न कर दे, वरना क्या करे, इनिशियल स्टेट रिटर्न कर दे। और अब ये जो रिड्यूसर्स है ना, ये मैंने बताया कंबाइन जो रिड्यूसर्स था वहाँ हम बताते हैं। तो वहाँ रूट रिड्यूसर जाता हूँ, वहाँ मैं बताता हूँ कि मैं कहता हूँ एरर्स, एरर्स कहाँ से मिलेंगे हमें, एरर रिड्यूसर से। तो एरर रिड्यूसर इंपोर्ट कर लिया, तो एरर रिड्यूसर से मैंने कहा हमें एप्लीकेशन में एरर्स मिल जाया करेंगे। और अब मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट एक्शंस पे, और एरर के केस में मैं कहता हूँ कि अगर एरर आता है तो क्या करे, डिस्पैच, क्या करे, उसकी टाइप क्या है, मैं कहता हूँ टाइप उसकी गेट एरर्स है, और उसका पेलोड क्या है, डाटा क्या है। पेलोड जो है उसका क्या मिलेगा हमें इस ऑब्जेक्ट से, EWR.response डॉट डाटा। तो आप मेरे ख्याल से उसके केस में हमारे पास एरर्स आने चाहिए स्टेट में। सेव करता हूँ सारी फाइल्स को, और प्रोजेक्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है।
अब ज़रा मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट में और रिडक्स के ऊपर जाता हूँ। रिडक्स की जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, यहाँ आप स्टेट के ऊपर आएँ और देखें अभी हमारे पास एरर्स एम्प्टी हैं। एरर्स एम्प्टी इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास एरर्स में अगर देखा जाए तो हमने इनिशियल स्टेट उसकी एम्प्टी स्टार्ट सेलेक्ट की थी, और अगर आप इसमें आए हमारे पास रूट रिड्यूसर में, तो वहाँ हमने एरर्स सेट कर दिए हैं जो कि रूट रिड्यूसर से आ रहे हैं। तो हमारे पास एरर्स फ़िलहाल एम्प्टी हैं। आप जाते हैं ज़रा डैशबोर्ड पे, वहाँ वॉलेट पे जाता हूँ और यहाँ मैं एम्प्टी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखें एम्प्टी जब मैंने क्रिएट किया तो वहाँ देखें हमारे पास एरर्स की फ़ौरन से स्टेट चेंज हुई है। और एरर क्या है, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक और साइज मस्ट बी बिटवीन 2 and 30। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमने एरर्स के केस में एरर रिड्यूसर से एरर रिटर्न करवाए हैं और वहाँ से हमने जो रिडक्स की जो स्टेट थी वो हमने अपडेट करवा दी। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, जो अब स्टेट अपडेट हुई है वो हमने जाके वापस कंपोनेंट में हमने टेस्ट करनी है। तो वो उसके लिए हम वापस अब कंपोनेंट के ऊपर जाएंगे। हमारे पास क्रिएट वॉलेट का कंपोनेंट है और यहाँ एंड में आते हैं और यहाँ मेथड बना लेते हैं। यहाँ मेथड बना लेते हैं कॉन्स्ट मैप स्टेट, जो प्रोजेक्ट की स्टेट है जो हमें मिलेगी रिडक्स से, टू प्रॉप्स जो प्रॉपर्टीज़ होंगी इज इक्वल्स टू, इसे हम स्टेट पैरामीटर में लेंगे और ये हम एरो फंक्शन बना लेते हैं, इसको राउंड ब्रैकेट्स और देन पैरेंथेसिस। ठीक है, ये हमने एरो फंक्शन बना लिया और यहाँ हम क्या कर लेते हैं कि हम क्या देते हैं कि एरर इज इक्वल्स टू कॉलन प्रोजेक्ट स्टेट में होंगे स्टेट डॉट और एरर्स के नाम से हमने रखा हुआ था वहाँ स्टेट के जो एरर्स आए वो हमारे पास कहाँ मैप हो जाएं, इस एरर प्रॉप के साथ। और इस प्रॉप को हम यहाँ पास कर देते हैं, जो फर्स्ट पैरामीटर हमने नल पास किया था अब इसको हम ये पास कर देंगे पैरामीटर। तो फर्स्ट पैरामीटर में हमने हमारे पास जो है वो स्टेट से प्रॉप्स के साथ मैच हो रही होती है, और सेकंड में हमारे पास जितने भी एक्शंस हैं वो हम ऑब्जेक्ट्स में बना के यहाँ कोमा डाल के एक्शंस पास कर देंगे। और अब ज़रा हम जाते हैं वापस अब उसके ऊपर फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है, और एरर्स क्रिएट करते हैं। तो देखें एरर्स क्रिएट हो गए। अब हम जाते हैं अपनी ज़रा रिएक्ट वाली एक्सटेंशन के ऊपर और इस कंपोनेंट के हम देखते हैं प्रॉप्स क्या हैं। क्रिएट वॉलेट वाला कंपोनेंट है और इसकी अगर प्रॉप्स देख रहे हैं तो प्रॉप्स में भी अब एरर्स हमें मिल रहे हैं, वही एरर्स, साइज मस्ट बी बिटवीन 2 and 3 और नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। तो हम इस एरर्स को आप लेके हम आप इसको स्टेट में सेट कर सकते हैं और इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक लाइफ साइकिल का ही मेथड हमने पढ़ा था, वो था कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। तो अभी हमारे पास कंपोनेंट में न्यू प्रॉप्स आई हैं इस टाइम पे, तो वो हमारे पास ये मेथड कॉल होएगा और इसमें हम कह देते हैं नेक्स्ट प्रॉप्स। ठीक है, और यहाँ हमारे पास हम चेक कर लेते हैं हमारे पास आई हैं या नहीं आई। मैं चेक कर लेता हूँ इफ नेक्स्ट प्रॉप्स डॉट एरर्स, अगर एरर्स आए हैं तो हम इस तरह करते हैं स्टेट के अंदर एक नया वेरिएबल बना लेते हैं एरर्स का, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर एरर्स आए हैं तो मैं कहता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट, उसमें क्या देता हूँ एरर्स। एरर्स कहाँ से मिले हमें, नेक्स्ट प्रॉप्स डॉट, वहाँ से एरर्स उठाए और स्टेट में सेट कर दे। ठीक है, आप जो ही एरर्स रिसीव होंगे तो इस की स्टेट, इस कंपोनेंट की स्टेट में भी एरर्स आ जाने चाहिए। चेक करता हूँ, अभी चेक करता हूँ इस कंपोनेंट की स्टेट क्या है। ठीक है, अभी प्रॉप्स में भी कोई एरर नहीं है और इसकी स्टेट में भी अगर देखें तो एरर एम्प्टी है। अब मैं ज़रा क्लिक करता हूँ तो देखें प्रॉप्स में भी एरर आ गया और इसकी स्टेट में भी एरर आ गया। अब ये एरर्स हम डिस्प्ले करवा लेते हैं, जो सा नेम का एरर नेम की जगह पे डिस्प्ले कर लेते हैं और अकाउंट नंबर का एरर अकाउंट नंबर की जगह डिस्प्ले कर लेते हैं। इसके ऊपर आता हूँ और जाता हूँ मैं व्यू में नीचे,
लाइक नेम है उसके नीचे ही मैं लिखता हूँ पी, एक पैराग्राफ जिसकी क्लास नेम क्या हो। बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट रेंजर की, जो कि रेड कलर में डिस्प्ले करती है। और यहाँ मैं एरर इस तरह करता हूँ, पहले इन्हें डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ यहाँ। डिस्ट्रक्चर की ज़रूरत है या नहीं, चलिए डिस्ट्रक्चर के बगैर ही रहने देते हैं। यहाँ मैं कर लेता हूँ कर्ली ब्रेसेस, जहाँ जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो मैं कहता हूँ यहाँ कर्ली ब्रेसेस में दिस डॉट स्टेट डॉट एरर्स डॉट, किस चीज़ का एरर होगा यहाँ, नेम का, क्योंकि ये नेम की फील्ड है। ठीक है, नेम का एरर यहाँ शो कर दे। इसी तरह बाकी एरर्स भी शो करवा लेता हूँ। नेम का एरर इधर आ जाएगा और अकाउंट नंबर का एरर अकाउंट नंबर के नीचे आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास डिस्क्रिप्शन का एरर डिस्क्रिप्शन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं और हम अब अपना प्रोजेक्ट वापस चलाते हैं। और अब मैं एम्प्टी करता हूँ तो ये देखें हमारे पास वो भी आ रहा है, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक और साइज मस्ट बी इक्वल टू, जो हमारे पास एरर्स थे वो भी डिस्प्ले हो रहे हैं। और अगर मैं कर देता हूँ एंड अब सेंड करता हूँ तो ये देखें हमारे पास क्रिएट हो रहा है। और अगर एरर्स आते हैं तो एरर्स भी हमारे पास शो हो रहे हैं। एक और हमारे पास क्लास होती है बूटस्ट्रैप की इज़ इनवैलिड, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे पास जस्ट हमारे पास ये ना आ रहा हो, ये फील्ड्स भी रेड हो जाएं। तो उसके लिए मुझे एक और लाइब्रेरी पसंद है, मैं वो यूज़ करूँगा। आप लोग सिंपल जावास्क्रिप्ट की लॉजिक भी लगा सकते हैं। मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ npm इंस्टॉल क्लास नेम्स। तो मुझे ये लाइब्रेरी ज़्यादा पसंद है इस तरह की लॉजिक्स, क्लास नेम्स की लॉजिक्स हैंडल करने के लिए। तो मैं ये लाइब्रेरी कर रहा हूँ। आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन हैं, ये करें या ना करें। तो हमारे पास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है, तो इससे वापस हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। और इस लाइब्रेरी को हमने यूज़ करना है तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले जाता हूँ ऊपर, इंपोर्ट क्लास नेम्स फ्रॉम क्लास नेम्स, और इसको मैंने यूज़ करने, जहाँ यूज़ करना है वहाँ आता हूँ। इनपुट फील्ड की मैं क्लास चेंज करना चाहता हूँ, तो इस तरह करता हूँ कि इसको यहाँ से कट करता हूँ, इस पूरे को कट कर लेता हूँ। और यहाँ मैं कर्ली ब्रेसेस यूज़ करता हूँ क्योंकि अब मैं वो जावास्क्रिप्ट वाली क्लास नेम्स यूज़ करना लगा हूँ। क्लास नेम्स, ठीक है, इसकी ब्रैकेट्स, और फर्स्ट पे आपने पहले बता देना इसकी जो क्लास नेम्स करंट क्लासेस होंगी, करंट क्लासेस की ये होगी। ठीक है, फिर कॉमा डालें और सेकंड पैरामीटर आपका ऑब्जेक्ट होएगा, यहाँ आपकी ऑब्जेक्ट में लॉजिक होएगी। लॉजिक क्या है, मैं इस इनवैलिड की क्लास शो करवाना चाहता हूँ तो मैं इस इनवैलिड लिखूंगा, इज इनवैलिड। और सेकेंडली आपने कॉलन डाल के बताना है किस केस में ये इनवैलिड शो होना चाहिए। तो हमारे पास इनवैलिड शो होना चाहिए अगर हमारे पास ये एरर आता है, दिस डॉट स्टेट नेम में एरर आता है तो हमारे पास ये क्लास शो होनी चाहिए। इसको सेव करें। ठीक है, वापस जाता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट पे और क्रिएट करता हूँ एक नया एरर। तो अब देखें, अब हमारे पास ये फील्ड जो है ये भी रेड हो रही है अगर एरर हमारे पास आता है। तो इसी तरह मैं अकाउंट और डिस्क्रिप्शन पे भी लगा देता हूँ इसे। अगेन नीचे में जाता हूँ अकाउंट के ऊपर, उसकी क्लास वहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कट कर लेता हूँ। और यहाँ क्लास नेम्स और यहाँ वो करंट क्लास, कॉमा, कर्ली ब्रेसेस और एरर वाली क्लास इज इनवैलिड, और देन कॉलन डाल के हमारे पास जो किस केस में ये एरर शो होना चाहिए। अगर स्टेट डॉट एरर्स डॉट मैं कहता हूँ अकाउंट नंबर वाला एरर आता है तो ये शो होना चाहिए।
इसी तरह मैं डिस्क्रिप्शन में भी कर लेता हूँ ये काम। अगेन ये चीज़ तो ऑप्शनल है, मुझे इस तरह का डिज़ाइन पसंद है तो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी ये यूज़ करना आ जाए। कट करता हूँ अगेन क्लास नेम्स। ठीक है, ये भी हो गया। आप ज़रा सेव करता हूँ और जाता हूँ क्रिएट करता हूँ एम्प्टी। तो ये देखें आप, हमारे पास ये रेड क्लासेस भी आ रही हैं इनके ऊपर कि ये फील्ड्स इनवैलिड थी। और इसी तरह अगर मैं डिस्क्रिप्शन को एरर क्रिएट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन पे कोई एरर था। ठीक है, ऐसे जो भी आपके पास एरर्स होंगे वो आपको शो होने लग जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप देखें हमारे पास एरर रिड्यूसर से हमने वो भी कर लिया। इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखें। हर वीडियो की जो कमिट है वो मैं साथ साथ कमिट कर देता हूँ। लाइक इसको मैं नाम दे देता हूँ कि क्रिएट वॉलेट यूजिंग। हर वीडियो की मैं कमिट भी साथ साथ कर रहा हूँ। अगर किसी को नहीं समझ आता तो मैं पहले ये कहूँगा, यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को समझें अगेन एंड अगेन। और इस कोर्स को जैसे जैसे आप, ये पैटर्न मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, लाइक अभी हम व्यू के लिए करेंगे, व्यू वॉलेट्स के लिए करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको पैटर्न समझ आने लग जाएगा। कोई मसला आता है तो आप पहली बात है वीडियो को दोबारा देखें। फिर सेकंड ऑप्शन मैंने दिया है, हर कोड की कमिट आपके पास अवेलेबल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आप उस कमिट को ओपन कर लें और वहाँ से कोड अपने साथ वेरीफाई कर लें, मैच कर लें, वहाँ से आप कोड कॉपी कर सकते हैं। अगर फिर भी मसला आता है देन आप ग्रुप में पूछ सकते हैं मुझसे और मैं आप लोगों को आंसर करूँगा आपके क्वेश्चंस। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।